देखने से ऐसा लगता है जैसे दारा सिंह की कोई पुरानी फिल्म देख रहे हो और कुश्ती लड़ने का मन करता है। मिस्टर राजा, जल्दी से तुम अपनी रानी को ढूंढ लो। अगर ज्यादा डिले हुआ तो हमारे बदन पर एक कपड़ा भी नहीं बचेगा। दूंगा खींच के। इसे किसी भी घर में ले जाके बंद कर देना। वो देखो कैसा लग रहा है जैसे अभी अभी कब्रिस्तान में से निकल कर आया हो। ए राजा। हेलो हेलो, रुको। और कौन है लड़ने के लिए? आजा आजा। आ जाओ, कोई भी आ जाए, जो भी आएगा उसे चीर डालूंगा। आओ आजा, आओ आजा। ये गांव हमारा हो गया। अब किसमें हिम्मत है जो आकर भिड़े? सबने चूड़ियां पहनी है क्या? रुको यहाँ। हेलो, रुक। तू आएगा? आजा आजा। इस जोरावर से कुश्ती लड़ने के लिए लोहे का कलेजा चाहिए। इस गांव में लगता है कि तू ही अकेला मर्द है, तो तू ही आजा। चीर कर रख दूंगा। ये गांव हमारा हो जाएगा।
तू इस गांव में आया है केवल गांव के मर्यादा के लिए नहीं, देवी माँ की शरण बचाने के लिए। तुझे यहाँ लाकर देवी नवरात्रि का उत्सव मनाना चाहती है। हमने हमारे फायदे के लिए ये कुश्ती रखवाई थी और वो पता नहीं कौन है, कहां से आया, हमारा खेल ही बिगाड़ दिया। गांव की मुखिया की कुर्सी पर बैठने के लिए हमने ये कुश्ती इसलिए रखवाई थी कि गांव में उसे हराने वाला कोई नहीं है, लेकिन उसने आकर जोरावर को मार के हमारे पूरे प्लान की वाट लगा दी। दुश्मन हम पर वार करे उससे पहले दुश्मन के ऊपर वार कर देना चाहिए। जय महिषासुर। इसका तोड़ निकालना इतना आसान नहीं है, लेकिन उस लड़के ने सारा काम बिगाड़ दिया। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तो इसमें क्या हमारी कोई गलती है? एक चटाक भर के लौंडे ने आकर, तुमने खुद आंखों से देखा ना, हमारे जोरावर को चित कर दिया और वो गांव का हीरो बन गया। इसमें गलती किसकी है? ध्यान रहे, शहर का लड़का है जो हमारे गांव में आया है और आते ही गांव के लोगों के सामने वो हीरो बन गया है। 26 साल से हम गांव से बाहर है और एक ही दिन में गांव उसका हो गया। ये इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा। इस गांव में दूसरा शाही खून हमारा है, इसलिए मुखिया कोई और नहीं बन सकता। इसलिए मुखिया की कुर्सी पर बैठाने के लिए ना तो कोई और है और ना ही मिलेगा। देखना कहीं ऐसा ना हो जाए जैसे गांव से हमें निकाल दिया, तुम्हें भी न निकाल दे। मालकिन मालकिन मालकिन, माला लेकर आदिवासी आवत रहा है, पूरा गांव रहा है और उन लोगों ने ई गांव हड़पने खातिर एक शर्त रखी। देवी की कृपा से एक लड़का आ गया, उसने हमरे गांव की इज्जत बचा ली। उन आदिवासियों को उसने बढ़िया सबक सिखाया। वो लड़का है कौन? राजा। राजा? तू कैसे जानती है? वो मुंबई का ही है, ऑटो ड्राइवर है। ओह, यानी लड़के के बारे में सब जानती है? जानती हूँ। खैर उसकी बात छोड़ो, बाद में बात करेंगे। आज त्योहार का दिन है, पहले मुंह मीठा करें। ठीक है, लेकिन उससे पहले उस लड़के के बारे में कुछ बता। उसका यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? मेरी खातिर। यानी वो मुझसे बहुत प्यार करता है। ये बात मैंने माँ से भी नहीं बताई, बस आपसे बता रही हूँ। अगर सब कुछ सही रहा तो तेरी इच्छा के मुताबिक ही होगा। मैं भी तो आपकी बहू बनना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए राजा को आप अपना बेटा बना लीजिए बस। हाँ जरूर बेटी, तू अपने चाहने वाले से शादी करके खुश रहना, वो तो ठीक है। तू यहाँ से निकलेगी कैसे? वो खुद मुझे यहाँ से निकालेगा। मतलब वो इस महल के अंदर आ सकता है? प्रताप ने अगर ये जान लिया तो? अखाड़े में जब मैंने उसे देखा तो मैं भी डर गई थी, लेकिन अब डर नहीं है। 10 घोड़ों की शक्ति उसके अंदर बसी हुई है। जब मेरी खातिर उसने कुश्ती जीत ली तो महल में आने में कितनी देर।